भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल 2008 में हुए आतंकी हमले के एक बड़े आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है। राणा को विशेष विमान के जरिए गुरुवार को अमेरिका से भारत लाया गया। उसके प्रत्यर्पण को भारत की बड़ी जीत बताया जा रहा है। तहव्वुर राणा को एनआईए की कस्टडी में रखा गया है। वहीं अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर राजनीतिक दलों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तहव्वुर राणा को भरे चौक में फांसी देने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने पर बड़ा बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा, तहव्वुर राणा को भरे चौक में फांसी दी जाए, इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दुनिया को संदेश देना चाहिए कि आतंकवाद पर भारत कोई समझौता नहीं करता है और न ही कोई बातचीत करता है और ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को फांसी की सजा भरे चौराहे पर दी जानी चाहिए। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। यही मांग है और मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने ये कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वही उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी, मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, रास्तों पर दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता। दरअसल मुंबई में आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को गुरुवार की रात पालम एयरपोर्ट से ले जाकर सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद देर रात तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। बता दें कि एजेंसी ने राणा की 20 दिन की कस्टडी मांगी थी। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, यह प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई और फिर 2011 में इसमें तेजी आई, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राणा की पहचान की। विदेश मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और एनआईए को लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राणा को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने के लिए बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि मौजूदा मोदी सरकार में भी कई विदेश सचिवों और मंत्रियों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं अमेरिका की तत्कालीन और मौजूदा सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। दूसरे ओर मुंबई में आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा हुसैन को सौंपने के एक दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि राणा का भारत प्रत्यर्पण 26/11 के हमलों में मारे गए 6 अमेरिकियों और अन्य कई पीड़ितों के लिए न्याय मांगने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मुद्दे पर एक प्रेस विज्ञप्ति में अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि राणा के खिलाफ भारत की लंबित कार्रवाई पहली कार्रवाई नहीं है जिसमें उस पर आतंकवाद के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 2013 में राणा को लश्कर-ए-तैयबा के भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक नाकाम लश्कर-ए-तैयबा प्रायोजित आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के लिए इलिनॉइस के उत्तरी जिले में मुकदमे के बाद 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब कुल मिलाकर के यह है कि लगातार तहव्वुर राणा को लेकर के भारतीय राजनेताओं की तरफ से इसी तरीके का बयान आ रहा है कि जाहिर सी बात है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल इस पर एकजुट हैं और एकमत हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले जैसे जघन्य अपराध के लिए कोई भी बातचीत या संवाद की जगह नहीं बची है। ऐसे आतंकवादियों को फांसी की सजा देकर के ही आतंकवाद का कड़ा विरोध किया जा सकता है। देखना ये होगा कि आगे तहव्वुर राणा को क्या कुछ सजा मिल पाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।